मैं इंशाल्लाह 17 तारीख को हम हमारी पार्टी की गैदरिंग हो रही है बड़ी लिबर्टी चौक के ऊपर, और इंशाल्लाह लिबर्टी चौक पे मैं अपने खिताब के ऊपर अपनी कौम को डेट दूंगा जब हम 2 असेंबलीज, हमारी जो पख्तूनख्वा की असेंबली और हमारी जो पंजाब की असेंबली है, इसको हम डिसॉल्व करेंगे, इसमें से निकल के हम इलेक्शन अनाउंस करवाएंगे। 17 दिसंबर को असेंबलियां तहलील करने का ऐलान करूंगा, इमरान खान ने तारीख दे दी। जमान पाक में अहम खिताब करते हुए कहा, लिबर्टी चौक जलसे में तारीख दूंगा जिसके बाद 70% मुल्क में इलेक्शन हो जाएंगे, कौमी असेंबली में जाकर इस्तीफे देंगे। इदारों से कहता हूं, मुल्क की फिक्र है तो इंतखाबात की तरफ जाएं, शफाफ इलेक्शन ना हुए तो इंतशार होगा। कप्तान का जंग और जियो के खिलाफ दुबई और अमेरिका की अदालतों में जाने का ऐलान। सारा पाकिस्तान जानता है कि जनरल बाजवा ने NRO 2 दिया। हमें कई दफा उन्होंने कहा जब हम गवर्नमेंट में थे कि जी छोड़ दें, एहतसाब को छोड़ दें, इक़्तिसादियात के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, इकोनॉमी पे कॉन्सेंट्रेट करें, एहतसाब को भूल जाएं। जनरल बाजवा ने मुल्क के साथ वो किया जो दुश्मन भी ना करे। इमरान खान कहते हैं सारा पाकिस्तान जानता है NRO 2 किसने दिया। बड़े बड़े डाकुओं के केस माफ किए जा रहे हैं। हमें कहा गया एहतसाब छोड़ें, मईशत पर तवज्जो दें, तासुर दिया जा रहा है। हम चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करे, हम चाहते हैं इदारे न्यूट्रल रहें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रोज हमारे खिलाफ नया फैसला करता है। मुतालबा किया था तमाम पार्टियों के फंडिंग केस एक साथ सुने जाएं। 4 साल से हमें कटहरे में रखा हुआ है। मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो सबसे पहले कौमी सलामती मुतासिर होगी। इमरान खान ने एक बार फिर वाजे कर दिया, सवाल उठाया, कर्जों की वापसी के लिए आमदनी कैसे बढ़ाएंगे? इनके पास कोई प्लान नहीं। जब से ये हुकूमत में आए हैं किसी को पाकिस्तान पर एतमाद नहीं रहा। हमारी हुकूमत ने ग्रोथ 6% पर छोड़ी थी, आज 0 हो गई है। मुल्क में महंगाई का तूफान आ चुका है। जमान पाक कौमी सियासत का मरकज बन गया। इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें, मोनी सिलाही की कप्तान से मुलाकात। काफी के रहनुमा ने इमरान खान के फैसले की तौसीक कर दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी मुलाकात की, इमरान खान से मुलाकात हुई। लीगी वज़रा से मुलाकात की कहानी बताएंगे। कप्तान से डेरा गाजी खान और रहीम मियां खान के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने भी मुलाकात की। रिजीम चेंज ऑपरेशन से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। आज मुल्क पर चोर मुसल्लत हैं, मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है। रहनुमा PTI शिबली फराज की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। शफकत महमूद बोले, ये केसेस खत्म होने तक इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, भगोड़ों को वापस ला रहे हैं। हमाद अजहर ने कहा, सियासी इंजीनियरिंग करके बदउनवानों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। इलेक्शन होने वाले हैं, कौम तैयारी करे। इमरान खान को नाअहल करके सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं हो सकता। इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन कराना पड़ेंगे। इस्टेब्लिशमेंट का सियासत से दूर रहने का फैसला अच्छा है। शेख रशीद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इत्तेहादी तितर बितर होने लगे हैं, 15 दिनों में PDM में दरार पड़ जाएगी। रेकोडिक मुआहिदे पर PDM हुकूमत में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। BNP मेंगल ने मामला तय होने के दावे मुस्तरद कर दिए। कहा, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का बयान हकाइक के बरक्स है। हुकूमत के साथ डेडलॉक बरकरार है। लीगी रहनुमा ने इत्तेहादियों से मामला तय होने का बयान दिया था। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर इस्लाम का बुनियादी उसूल है। गलत काम को गलत उस वक्त कहा जा सकता है जब आप वहां मौजूद हो। पार्लिमान एक बुनियादी इदारा है, इदारों को फाल करना होगा। बड़ी सियासी जमात असेंबली से बाहर हो तो वो फाल कैसे होगी, ये भी सवाल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर इमारत। आजम सवाती को इस्लामाबाद मुंतकिल करने की तैयारियां। कंबर शहदाद कोर्ट से सखर एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया, जुडिशल कस्टडी में दिया जाएगा। आजम सवाती को 27 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। पहले इस्लामाबाद, फिर बलोचिस्तान और अब सिंध पुलिस की जेर हिरासत हैं। जौहर टाउन धमाके में भारत मुलविस है, वाज़े सबूत मौजूद हैं। वज़ीर मुमलिकत खारजा उमूर हिना रबानी घर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश करता है।
भारत मुसलसल आलमी कवानीन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इससे कबल दफ्तर खारजा में 30 से ज़ायद गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग दी गई। भारतीय दहशतगर्दी के सबूत पेश किए गए। आज दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। किसी भी तनाज़े के फरीक दो तरफा मामला कहकर तवज्जो नहीं हटा सकते। सलामती काउंसिल तस्लीमशुदा तनाज़ात के हल में मौसर किरदार अदा करे। कश्मीर पर सलामती काउंसिल की करारदादें अमल दरामद की मुंतज़िर हैं। बिलावल भुट्टो का सलामती काउंसिल में इज़हार ख्याल। एशियाई तरक्याती बैंक ने तरक्याती आउटलुक जारी कर दी। जनूबी एशिया में श्रीलंका के बाद पाकिस्तानी मईशत सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा। 10 माह में महंगाई की शरह में 10 गुना इजाफा हुआ। जनवरी 2022 में महंगाई की शरह 13% और अक्टूबर 2022 में 26.6% रिकॉर्ड की गई। मुल्क तकनीकी तौर पर डिफॉल्ट हो चुका। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की बोल के प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट में गुफ्तगू। कहा यह हुकूमत अवाम के लिए महंगाई मजीद बढ़ा देगी। इनको चाहिए कि रूस से तेल खरीद लें। मुल्क में तेल की कीमतें कम होनी चाहिए। ये IMF को कहें कि हम पर सख्त शराइत लगा दी गई हैं। सैलाब की वजह से 10 से 15 अरब डॉलर चाहिए। ताजिकिस्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ताजिक सदर का कहना था कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान यकजान दो गालिब हैं। पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी समेत दीगर चैलेंजेस से निपटेंगे। हुकूमत ने वाशिंगटन में सरकारी इमारत बेचने का फैसला कर लिया। बोल की खबर पर साद रफीक ने प्रोपेगेंडा किया, लेकिन मरियम औरंगजेब ने तस्दीक कर दी। वजीर इत्तलात ने बताया हुकूमत ने वाशिंगटन में सरकारी इमारत बेचने का फैसला किया है। यही खबर बोल ने नशर की थी, जिस पर साद रफीक ने इल्जामात लगाए। बोल ने बारहा राब्ता किया, साद रफीक ने अपना मौकिफ नहीं दिया। इलॉन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स ना रहे। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग की जानिब से जारी करदा अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में इलॉन मस्क की जगह फ्रांस से ताल्लुक रखने वाले बर्नार्ड आर्नोल्ट ने ले ली है। 73 साला बर्नार्ड लग्जरी अशिया बनाने वाली कंपनी LVMH के मालिक हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें सीजन की ड्राफ्टिंग आज कराची में होगी। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स ने नए कप्तान का ऐलान कर दिया। बाबर आजम ज़ल्मी की कमान संभालेंगे। किंग्स की क़यादत इमाद वसीम के सुपुर्द कर दी गई। कौन खेलेगा फीफा वर्ल्ड कप फाइनल? दिफाई चैंपियन फ्रांस और मराकश सेमीफाइनल में आमने सामने। फातेह टीम इतवार को अर्जेंटाइन के साथ टाइटल के हुसूल की जंग लड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवान। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें खरीद दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।